हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने प्रोडक्ट रिसर्च को अमेज़न के प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट रिसर्च को काफ़ी डिटेल से समझा है पिछले पिछले कुछ लास्ट सेशंस में। नाउ व्हाट नेक्स्ट? फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, हमने उसमें कुछ 1-2 हफ्ते टाइम लगाया है, हमने एक प्रोडक्ट ढूँढी है जो कि तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। नाउ द नेक्स्ट शुड बी, बिफोर गोइंग टू सोर्सिंग, अपने उस प्रोडक्ट का पेटेंट रिसर्च करना होता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पेटेंट रिसर्च क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अमेज़न के प्राइवेट लेवल के बिजनेस में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेटेंट सर्च क्या होता है बेसिकली? आपकी किसी भी साइंटिस्ट की या किसी की कोई इजाद हो, उसके काम से रिलेटेड, उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको एक राइट होता है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल राइट। इसको हम आईपी भी कह रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट। मीन्स के ये जो प्रोडक्ट है, इसका डिजाइन या इसका यूजेज, उसकी इजाजत के बगैर कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो पेटेंट रिसर्च नॉर्मली होता है किसी टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया हुआ है, तो वो किसी टाइम पीरियड के लिए करवाया होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 ईयर्स के लिए। इसके अलावा वो किसी रीजन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी पेटेंट का क्लेम यूएसए में किया हुआ है, फाइल की हुई है, तो वो यूरोप में इम्प्लीकेबल नहीं होती। तो पेटेंट रिसर्च सर्च करना जरूरी है। अब पेटेंट रिसर्च जरूरी क्यों है? मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट रिसर्च में हम अमेजोन से प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और हम उससे कोई हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो उसका बहुत सा डिज़ाइन चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, और इसमें अपना लोगो लगाया, और वो चाइना से उसको मैन्युफैक्चर करा देते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में अलाउ हो कि उसमें आप डिज़ाइन भी चेंज नहीं कर सकते, या उसकी जो यूटिलिटी है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आपने 3,500-4,000 डॉलर की आपने सारी इन्वेंट्री डिजाइन बुक करवाई होगी, अमेजोन के वेयर हाउस में होगी। लेकिन अगर जिस बंदे की का एक्चुअल में ये प्रोडक्ट हो, उसने अगर एक कंप्लेन कर दी, तो अमेजोन आपकी सुने बगैर आपकी जो जितनी भी लिस्टिंग है वो सस्पेंड कर देगा। पहले सस्पेंड करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये वाकई में ये ऐसा हुआ है कि नहीं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो पेटेंट सर्च करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज आप इतनी मेहनत करके, आपने 2-3 हफ्ते लगा के, इतनी मेहनत करके आपने एक अच्छे स्टैट वाली प्रोडक्ट उठा के, अनगेटेड प्रोडक्ट आपने उठाई, लेकिन उसका आपने पेटेंट नहीं, रिसर्च करवाई नहीं, तो वो प्रोडक्ट आपकी सारी की सारी फेल हो सकती है, और जो भी आपका क्लाइंट है या आप खुद है, आपका सारा का सारा सरमाया डूब सकता है। आपको अमेजोन से सारा जितना भी स्टॉक है वो अपने घर लेकर आना पड़ेगा, और उसको आपको लोकल मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा। अमेजोन पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपको, अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया, तो आपको ये इंतजार करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो जो क्लेम कर रहा है उससे आप परमिशन ले लें कि या कि मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया, मुझे परमिट करो अमेजोन में सेल करने के लिए। अगर वो नहीं करता, तो यू हैव टू वेट। आपने वेट करना पड़ेगा कि वो जो पेटेंट की ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप काम करेंगे। अमेजोन में इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस बारे में पता नहीं इसके क्या होते हैं, आई थिंक होते हैं, इंटेलेक्चुअल, आई थिंक यही इस बारे में प्रॉपर्टी। तो अमेजोन इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपने पेटेंट पे रिसर्च करवाना करवाना होता है। और नॉर्मली ये आप खुद नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत टेक्निकल होती है। नॉर्मली हमने किसी एक्सपर्ट को हायर करना होता है, मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी फ्रीलांसर लॉयर हो जो इन पेटेंट्स वगैरह को समझता हो, उसको आपने हायर करना होता है। दो किस्म के पेटेंट होते हैं, एक तो होता है यूटिलिटी पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, कार को लॉक या अनलॉक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फिजिकल की से कर लो, या दूसरा आप वो उसका जो वायरलेस है उससे कर लो। काम एक ही दोनों हो रहा है, लेकिन उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई है।
तो उसकी यूटिलिटी वाइज पेटेंट डिफरेंट होगी। जिसने कार फिजिकल लॉक के लिए बनाया उसने अपना पेटेंट लिया होगा, जिसने वो रिमोट के थ्रू किया वो उसने अपने पेटेंट लिया होगा। इसी तरह एक पेटेंट होता है डिजाइन वाइज, इसको कहते हैं डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल स्टिकी नोट की एग्जांपल। स्टिकी नोट आपको पता होगा स्टिकी नोट क्या होता है? छोटे मोटे नोट्स लिखने के लिए होता है, उसका काम ये होता है कि आपने लिखना है उसको चिपका देना है कहीं पे। तो स्टिकी नोट्स टू डिफरेंट डिजाइन के भी हो सकती हैं। एक आपका स्क्वायर की साइज में हो सकता है और एक आपका सर्कुलर हो सकता है। तो दोनों का डिजाइन डिफरेंट है तो दोनों का पेटेंट भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपने जो भी आपका जिससे भी आपने काम कराना है उससे आपने अच्छी तरह से रिसर्च करवानी है। वो बेसिकली आपको जो भी असिस्टेंट होगा जो इस प्रोफेशनल माहिर होगा वो आपको रिस्क मैनेज मैनेज करके बता देगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट में जाएंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसमें आईपी कंप्लेन आ सकती है। या आपको मीडियम रिस्क मैनेजमेंट करके देगा, या बताएगा इसमें चांस आपको नहीं है, या वो बताएगा कि इसका आप स्लाइटली से डिज़ाइन चेंज कर लें तो आपको पेटेंट अप्लाई नहीं होगा, या इसका कलर कुछ कर लें। इस तरह आपको ये चीज़ें विदाउट सोर्सिंग करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना होता है कि इसको आप रिसर्च करवाएं। नॉर्मली आपको 80 90 और 100 USD में आपको फाइवर या अपवर्क पे या पाकिस्तानी लोग मिल जाते हैं। फेसबुक पे अमेजोन के ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पे मैसेज करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। उनकी रेटिंग देखें, रिव्यूज़ देखें, और अगर आप समझते हैं कि ये इसका हिस्ट्री अच्छी है काम करने की तो उसको ऑर्डर दे के आप पेटेंट करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, खुद आप चाहते हैं कि हम पेटेंट करना सीख जाएं, तो 2 3 वेबसाइट्स हैं, उसका मैं बता देता हूँ, उसको विजिट कर लें। एक तो है आई थिंक लेट मी राइट इट, एक वेबसाइट है आई थिंक USPTO, USPTO। आई थिंक दिस वेबसाइट इज फॉर अमेरिकन ओनली। यहाँ पे आप जाएं, सर्च करें, लेकिन इसकी लैंग्वेज समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम नॉर्मली खुद से नहीं कर रहे होते हैं। पेटेंट नॉर्मली कराना इसलिए भी जरूरी है। एक और मैं एक दो वेबसाइट आपको बता दूं। एक आप ये लिख रहे हैं USPTO, ये अमेरिकन के लिए USPTO, आई थिंक ये US के लिए वैलिड है। और आई थिंक एक और वेबसाइट है, इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आ, या WIPO, दिस इज WIPO और नॉट WIPO, इंटरनेशनल, या ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। और एक यूरोप के लिए है, ये वर्ल्ड वाइड है। और एक और है आई थिंक EPO, जिनकी एप्लीकेशन याद नहीं है, ये आई थिंक यूरोप के लिए। यूरोप में पेटेंट फाइल करना बहुत आसान होता है। अगर आप अपना पेटेंट फाइल नहीं करते हैं, आपने अपना ब्रांड बनवा लिया, फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। और अपने पेटेंट जब भी चेक करवा रहे, रिसर्च करवाना है, तो आपने जिस कंट्री में सेल करना है वहाँ भी रिसर्च करवानी है, और जिस कंट्री से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो वहाँ भी आपने उसको रिसर्च करवानी होती है। पेटेंट ना करवाने के नुकसान ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट हाईजैक हो सकती है। हाईजैक कैसी हो जाएगी? आपने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया है और आपका ब्रांड काफी फेमस हो गया है, लेकिन आपने उसका पेटेंट ले लिया हुआ, तो उसमें एक लूप होल है। कोई भी देखेगा कि यार ये ब्रांड अच्छा है, इसमें पेटेंट रिसर्च करके देखेगा इसमें नहीं है, वो अपने नाम से उसको पेटेंट करवा देगा और आपको ब्लॉक कर देगा। वो पेटेंट करा लेना चाहिए। अगर आप लॉन्च कर रही हैं प्रोडक्ट, उसमें इतना एक्सपेंस नहीं होता, तो उसका टाइम लग जाता है लेकिन वो प्रोसेस में चले जाता है, तो पेटेंट बहुत जरूरी है। तो ये पेटेंट का टॉपिक था। ऑलराइट देन आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप एंड ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी देयर एज वेल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।